इंसान के जागने का, सोने का समय हमारे पाक पवित्र धर्मों में निश्चित किया हुआ है। क्या हम उसे फॉलो करते हैं? नहीं करते तो क्या नुकसान है, करते तो क्या फायदे? धर्मानुसार शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो तो बहुत ही बढ़िया है, या छुपते छुपते खा लो, जब सूरज छुप रहा होता है, डूब रहा होता है, उस टाइम में खा लो तो ठीक है। जितना लेट नाइट आप खाना खाएंगे उतनी ही बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की गिनती बढ़ जाती है और हर कौर के साथ वो भी आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये मानना है धर्मों का। विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान भी इन चीजों को कहीं ना कहीं मानती है कि हां, सूरज की रोशनी में बैक्टीरिया, वायरस छुपे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि इसका ताप इतना है। भगवान ने जो ये सिस्टम बना रखा है, ये ऐसे ही नहीं बना रखा। तो धर्मों में रिसर्च करता हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों ने रिसर्च करके ये बताया, जो कि आज विज्ञान उनको फॉलो कर रही है, कि हां, सूरज के रहते हुए बैक्टीरिया, वायरस बहुत ही छुपे रहते हैं या मर्तप्राय रहते हैं, लेकिन इसके डूबते ही, क्योंकि अंधकार होता है, दूसरा प्रकाश की ये शक्ति जो है वो नहीं होती, तो फिर से अग्रेसिव हो जाते हैं, फिर से जाग उठते हैं। तो खाने का समय धर्मानुसार भी, और अगर धर्म की बात करें तो विज्ञान भी कहीं ना कहीं उसे फॉलो कर रही है। तो उस समय खाना खाने में यह फायदा है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जो टेंशन आपके दिमाग में आ जाती है, हो सकता है सही समय पे खाना खाने में कम हो जाए। और धर्म कहते हैं खाने के 2-2.5 घंटे बाद आपको आधा घंटा सुमरन करना चाहिए। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति, इबादत करनी चाहिए। क्यों? क्या सिर्फ भक्ति इबादत के लिए ये ठीक है? जी नहीं, बहुत रहस्य छुपा है इस 2-2.5 घंटे की बात में। मतलब खाने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे आप सोए ना, आपका खाना अच्छे से हजम हो जाए, आप चलते फिरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो वो समय, जल्दी खाना खा लिया, हजम भी हो जाएगा। दूसरा, आधा घंटा सुमरन, वो सुमरन से आपकी भक्ति तो बनेगी, लेकिन नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही बढ़िया आएगी। विज्ञान क्या कहती है कि खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। काफी आयुर्वेदा में तो पढ़ा हमने, और साइंस भी शायद इसको फॉलो करती है कहीं ना कहीं, कि ये ठीक नहीं रहता शरीर के लिए। तो बात वहीं पे आ रही है, ध्यान देते जाइएगा। पहले हमने धर्म की इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धर्मों ने पहले कही हुई है। और फिर अब आधा घंटा सुमरण की जो बात आती है धर्मों में, साइंस क्या कहती है? अगर नींद ना आए, मनोविज्ञान कहती है कुछ काउंट करने लग जाओ, 1 से 100 तक की गिनती, या कुछ गीत गाने लग जाओ, या कुछ आप आंकड़े ऐसे ले लो जो उलझे हुए हैं, उनको अंदर ही अंदर आप सुलझाते रहिए। थोड़ा कुछ काउंटिंग करनी चाहिए, कहने का मतलब। तो नींद आएगी। तो काउंटिंग करने से मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और वही आधा घंटा अगर सुमरन कर लो, लेटे कुछ देर 15-20 मिनट बैठ के कर लिए, चलो 10-15 मिनट लेटे लेटे कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और हो सकता है सपने भी मालिक कोई कर्म काट दे और दर्श दीदार दे दे। वो काउंटिंग से आपके मैथ के पेपर तो सॉल्व होंगे नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि फार्मूले याद हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कहने का मतलब, विज्ञान फॉलो तो कर रही है पर थोड़ा सा अलग तरह से, जबकि धर्म सही बात बता रहे हैं। तो इस तरह रात में जल्दी सोने से यह फायदा है, धर्मानुसार भी और विज्ञान के अनुसार भी। फिर नींद, मान लीजिए जैसे हम लोग किया करते थे, गांव में हम देखा करते थे, 8 से 9 के बीच में सारा गांव सो जाया करता था, बिल्कुल सो जाते थे सारे। लेकिन सुबह 8-4 घंटे वो हो गए, और 3 बजे से लेके 3:30
तक लोग जाग जाते थे। तो मतलब 6 से 7, 7.5 घंटे नींद के हो गए। तो 6 तो कम से कम हो ही गए, क्योंकि चलो लेट लिए, नींद नहीं आई, कोई बातें कर रहे हैं, चलो ये भी मानी बात। तो 6 से 7 घंटे नींद होगी, तो वो भी धर्म कहते कि ठीक है, और विज्ञान का कहती 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। तो धर्म भी कहते हैं कि इस तरह ऑटोमेटिकली आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और फिर सुबह का समय हमारे धर्म क्या कहते हैं? हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र ग्रंथों में लिखा है, सुबह सवेरे 2 से 5 का जो समय है, यह ब्रह्म मुहूर्त है।